नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी अनिवार्य 12वीं का पेपर है 2022 का, आज का ही पेपर है। उसके आंसर की आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूँ। तो अपने अपने जो क्वेश्चन है मिलान करते जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल राइट आंसर बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के और आंसर देना है। ओके, तो बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, सुख और दुख। बिल्कुल राइट है। आपने कौन सा किया ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट ये आएगा इसमें सुख और दुख। बात करें दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में है सुखी कौन है, जिसका मन वश में है वो कौन है, वो सुखी है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, मनुष्य किस लिए जी रहा है। तो मनुष्य किस लिए जी रहा है, विधाता के योजना के अनुसार, यानी कि बे आंसर सही है एकदम। मिथ्या आडंबर, आडंबर कौन रचता है, यानी कि चौथे का जो इसमें राइट आंसर आएगा, जिसका मन अपने वश में नहीं है, से ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अबोध कौन है। तो अबोध कौन है यहाँ पे, जो बुद्धिमान है। अबोध कौन है, जो मन के विकल्प, बिल्कुल सॉरी, अबोध कौन है पांचवे का जो फर्स्ट में ए आएगा, जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, सुख और दुख क्या है। तो सुख और दुख क्या है, मन के विकल्प, से ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद में बात करें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है पद्यांश दे रखा है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको उत्तर देना है। वो था गद्य, ये है पद। अब इसमें बात करेंगे सातवां क्वेश्चन, तो रोना और मचल जाना क्या दिलाता है, यानी कि क्या दिलाता है मचल जाना। तो इसका जो क्या है इसमें आनंद, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है जयमाला किसकी बनी होती, किसकी बनी होती है, आंसुओं की, यानी कि से ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद में है नौवां क्वेश्चन, 9 में आने वाला है। 9 में पूछा है सबके चेहरे क्यों चमक उठे। तो क्या है यहाँ पे, मुस्कान देखकर। नेक्स्ट है 10, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, यानी कि 10वें में राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया, तो इसका आएगा बचपन। ओके, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 11वां। तो 11वां का जो आंसर होगा, दादा ने कवित्री को क्या दिलाया था, यानी कि क्या दिलाया था, चंदा, ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में नैर नीर युद्ध का क्या अर्थ है। तो क्या है यहाँ पे, आंसू भरी आंखें, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में गाइस बात करें आगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान वहाँ पे भरना है आपको, बिल्कुल राइट बताने वाला हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्य है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्य कौन कौन सा हो सकता है। एक तो आप भाषा, यदि आप भाषा करके आए तो वो भी सही है, यदि आपने बोली कर दी वो भी सही है, और बोली के बाद में यदि आपने ध्वनि कर दी वो भी सही है। तीनों इसमें सही आएंगे, भाषा, बोली, ध्वनि, तीनों पहले के आंसर में आने वाले हैं जिन्होंने तीनों किए, यानी कि एक कोई सा भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में भाषा की लिखित रूप कहलाता है। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, लिखित ही भाषा कहलाती है। तो इसको क्या आएगा, लिखित, लिखित भाषा, लिखित भाषा इसमें आने वाला है। ओके, उसके बाद में बात करें घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, तो अभिधा, 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 अभिधा शब्द शक्ति है वाक्य में। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, लक्षणा। ओके, लक्षणा कहते हैं, यह है चौथे का। अब पांचवे की बात करें, चारों चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में। तो यहाँ पे आएगा च, च वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार कौन सा होता है। तो अलंकार है यहाँ पे अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है 6, तो 6 में क्या है, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार आएगा। तो सबको पता है यमक अलंकार, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंक्ति में प्रश्नों की एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। ओके, तो नोटिस का क्या होता है। तो नोटिस का होता है यहाँ पे सोचना, नोटिस का होता है सोचना। कैलकुलेटर,
कैलकुलेटर मतलब होता है परिपत्र, परिपत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोनों को बता दिया मैं। उसके बाद में बात करें आगे शब्दकोश। तो शब्दकोश क्या होता है? तो शब्दकोश क्या होता है? एक ग्लोरिया शब्दकोश क्या होता है कि ग्लोसीरिया होता है, ग्लोसीरिया। इसको आप देख सकते हैं इंग्लिश में क्या होता है, शब्दकोश। उसके बाद में इंटरनेट पत्रकारिता आप क्या समझते हैं? इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान करने को इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। तो जो भी है यानी कि समाचारों को जो आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद में गाइस बात करें आगे, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? एक तो आप लक्ष्मीन भी कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीन या लक्ष्मी भी कह सकते हैं इसको। ओके, लक्ष्मी भी कह सकते हो या लक्ष्मीन भी कह सकते हो, दोनों में से आप किसी को भी कह सकते हो, या तो लक्ष्मीन कह सकते हो या लक्ष्मी। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, यशोधर बाबू अपनी घरवाली की आधुनिकाओं का सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो क्या कहकर उड़ाते मजाक? इसका आपको आंसर खुद को ही देना होगा, यानी कि हाँ मैं बता सकता हूँ इसका आंसर आपको क्या देना है। इसका आंसर है, सुनते जाना, यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं का आचरण करने पर सान या चटाई का जो लहंगा है तथा और बूढ़ी मुहासों से लोग करे तमाशो आदि कहकर उसको क्या करता था? उनको चिढ़ाता था, मजाक उड़ाता था उनका। ओके, यानी कि उनका मजाक उड़ाता था इस तरीके से कहकर। और उसके बाद में है नेक्स्ट है सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी से आपका क्या आशय है? तो सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का यही आशय है कि पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण करना सिल्वर वेंडिंग कहानी का आशय है। तो सिल्वर वेंडिंग क्या है? पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण करना, पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण करना, वही क्या कहलाता है? सिल्वर वेंडिंग कहलाता है। जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लेना आप। ओके, उसके बाद में है जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई है? तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अपने स्वार्थ अथवा स्वयं के ऐसे आराम के खातिर लेखक के पिता ने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। लेखक के पिता को लगता था कि यदि वह पढ़ने जाने लगी तो खेती का काम कौन करेगा, ये है इसका, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई छुड़वा दी गई है। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, कविता से लगाव के बाद लेखक के अकेले रहना क्यों चाहते, यानी कि रहना क्यों अच्छा लगने लगा कविता के लगाव के लेखक को? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो कविता के लगाव के बाद लेखक को अकेला रहना इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि अकेले में कोई भी कविता गुनगुनाई या जोर से गाई जा सकती थी, अभिनय किया जा सकता था उनका, और यहाँ तक कि वो थोड़ी करके नाचा भी जा सकता था। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, उनको अच्छा लगने लग गया। अब बात करें नेक्स्ट है, कवि रघुवीर साय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो कवि रघुवीर साय की जो दो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको 4 बताऊँगा, 5 बताऊँगा, तो उनमें से आप 1 या 2 जो भी करके आए वो बता सकते हो। ओके, सबसे पहले बात करें अजय द्वारा अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक जो 1951 में। उसके बाद में है नेक्स्ट है आत्महत्या के विरुद्ध, एक इसके जो रचना है आत्महत्या के विरुद्ध है। एक है हंसो जल्दी हंसो एक जल्दी हंसो, ये है एक है सीढ़ियों पर धूम में। तो ये 4 हैं, 4 में से आप 2 करके आए होंगे। आयुब, माधवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो माधवी वर्मा का जन्म तो 1907 में हुआ था, और ये हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, उत्तर प्रदेश में 1907 में फर्रुखाबाद में। उसके बाद में नेक्स्ट है, स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताना है। तो जब वो कक्षा में छोटी कम उम्र की किशोर बसंत पाटिल की जो प्रतिमा से प्रभावित होकर स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगने लग गया था। तो ये था इसका राइट आंसर। ओके, तो यहाँ तक मैंने 11 क्वेश्चन तक आंसर बता दिया। उसके बाद में आपको खुद को आंसर देना है,
मुद्रित माध्यम में लेखक के किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से इसका आंसर बताना कठिन है, तो आप इसका आंसर खुद ही बता सकते हैं। पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी कीजिए। अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य लिखिए। बात सीधी थी, कविता की मूल संवेदना क्या है। पतंगों के साथ उड़ रही तो पंक्ति का से दीजिए। सीरीज के कॉलेज अवधूत बनाने के, तो इस तरीके से आपके 10वां और 11 और 12 ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और इनको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका जो में 13वां क्वेश्चन है, जो 250 शब्दों का है, निम्नात्मक क्वेश्चन है, तो इनको भी पूरा करना होगा। उसके बाद में है 14 क्वेश्चन। 15 आता है सिल्वर बैंडिंग वाला। 16वां क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन वाला है। ओके, उसके बाद में है 17 क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 17 क्वेश्चन की 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में आता है 18 क्वेश्चन। 18 में आपको सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी है पद्यांश की। उसके बाद में है खेलकूद सामग्री कर निविदा तैयार करनी इसमें। ओके, 20 क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। तो ये हो चुके आपके कंप्लीट। और आई होप आपको वीडियो पसंद भी आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।